हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है लेवल 0 डीएफडी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डीएफडी के बारे में बात की थी और उसके लेवल्स के बारे में। तो वो वीडियो आप देख के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि डीएफडी क्या है या उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि जो डीएफडी होती है it can be constructed as level 0 DFD और level 1 DFD। so अभी हम level 0 की बात करेंगे। so level 0 में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियोस में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कि level 0 DFD क्या करता है, सिंगल प्रोसेस के फॉर्म में हम इसमें किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि अगर कोई भी सिस्टम है, लाइक आपका स्टूडेंट अटेंडेंस पोर्टल सिस्टम है या कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम है, तो लेवल 0 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी लेवल 0 में प्रोवाइड की जाती है। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं लेवल 0 डीएफडी के बारे में, इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज लेवल 0 डीएफडी, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। मींस कभी भी अगर आपको कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहीं बनाने के लिए कहा जाए या उसको रेफर किया गया है, सो जनरली इट रेफर्स टू द लेवल 0 डीएफडी। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल प्रोसेस। दैट मींस कि जब भी लेवल 0 डीएफडी आप बनाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस यहाँ पे बनाया जाएगा और इस प्रोसेस से रिलेटेड कितनी भी एंटिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। मींस इन एंटिटीज को आप इस तरीके से ड्रॉ करके ये एंटिटीज एंड ये किस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे डाटा का फ्लो इसमें किस तरीके से हो रहा है। सो इस तरीके से आप ये लेवल 0 डीएफडी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये तो हो गया कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सिंगल प्रोसेस एंड इसके अलावा इट डिस्क्राइब्स द बेसिक ओवरव्यू। बेसिक ओवरव्यू का मतलब कि सिर्फ हाई लेवल इंफॉर्मेशन, एंड हाई लेवल में क्या होता है, सिर्फ मेन फीचर्स। मींस इसका कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक इंफॉर्मेशन सिंगल प्रोसेस से क्या क्या एंटिटीज कनेक्टेड है एंड वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये हम लेवल 0 में डिस्क्राइब करेंगे एंड उसको यहाँ पे डिजाइन करेंगे। कोई भी यहाँ पे डाटा स्टोर नहीं होगा, डाटा स्टोरेज का कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ एंटिटीज होंगी, प्रोसेसेस होंगे एंड फ्लो ऑफ डाटा। ये जो एरोज आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लो ऑफ डाटा। एंड ये जो सिंबल्स है, इन सारे सिंबल्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप एक बार देख के आप समझ सकते हो कि किस जगह पे कौन सा सिंबल यूज करना है। तो ये तो हो गई लेवल 0 डीएफडी की बात। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे बनाएंगे, मतलब कि अगर हमें लेवल 0 डीएफडी बनाना है तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए या कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लाइक होटल रिजर्वेशन सिस्टम या स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम या अटेंडेंस पोर्टल, या इस तरीके से कुछ भी आपको अगर ड्रॉ करना है लेवल 0 के लिए तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला अगर हम इस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं होटल रिजर्वेशन सिस्टम की, मैंने इसमें आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी ये सिस्टम है इसमें लेवल 0 डीएफडी जब भी क्रिएट करेंगे तो एक सिंगल प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये सिंगल प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि इसका एक यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिखाया हुआ है, कंप्लीट डीएफडी लेवल 0 का है। सो सबसे पहले क्या करा है इसमें मैंने, यहाँ पे इस सिस्टम को तो इसमें मेंशन कर देंगे होटल रिजर्वेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज, मींस इस सिस्टम से कौन कौन सी एंटिटीज कनेक्टेड हैं। तो अगर हम होटल रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं तो होटल रिजर्वेशन सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज कनेक्टेड होंगी, एक एंटिटी तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी यूजर, ठीक है। मींस इस सिस्टम को जो भी यूज करेगा वो कौन होगा, कोई भी यूजर हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर और एंटिटीज की बात करें, और कौन कौन सी एंटिटीज हो सकती है, तो नेक्स्ट एंटिटी होगी जो कि इस सिस्टम को मैनेज करेगी, वो हो सकता है आपका एडमिन। तो यहां पे हमने 2 एंटिटीज तो
आइडेंटिफाई कर ली है। अब आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्लो ऑफ डाटा कहां से होगा। तो सबसे पहला तो यहाँ यूजर से सिस्टम में होगा। यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, लॉग इन कर सकता है, तो एक तो ये हो गया फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर टू होटल रिजर्वेशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा, इसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो एक फ्लो ऑफ डाटा आपका रिजर्वेशन सिस्टम से यूजर के लिए होगा। इसके अलावा अब और भी मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लो ऑफ डाटा आपको मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे सपोज फाइनल रिजर्वेशन कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ पे एक फ्लो ऑफ डाटा ऑफ फिल फॉर्म इस तरीके से दिखा सकते हो। ये जो चीजें मेंशन करनी है, ये जो नाम मैं मेंशन कर रही हूँ लाइक लॉग इन, रिस्पॉन्स या फिल फॉर्म, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट वो इस टाइप का होना चाहिए कि जिसको देख के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लो ऑफ डाटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। या एंटिटीज भी जनरली ऐसी मेंशन करनी चाहिए कि जिसको देख के हमें पता चले कि ये अगर एडमिन है तो ऑब्वियसली एडमिन का काम क्या है, टू मैनेज ऑल दी सिस्टम, या यूजर्स हैं तो यूजर्स क्या करेंगे, इस सिस्टम को यूज करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अब डाटा फ्लो को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो एक तो ये खत्म हो गया ये काम। इसके अलावा अब इस साइड से एडमिन के साइड से देखेंगे कि यहाँ पे डाटा का फ्लो कहां से या क्या क्या हो सकता है। सो एडमिन अगर इस सिस्टम को मैनेज कर रहा है सो ये भी लॉग इन करेगा एंड इसके रिस्पेक्टिव इसको भी रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, लाइक आपका गेस्ट इंफॉर्मेशन या यूजर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी। तो ये हो गया आपका यूजर इंफॉर्मेशन, ये भी इसको एक्सेस ये एडमिन इस यूजर इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है इससे, एंड इसका जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको रिस्पॉन्स लिख सकते हो। तो जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे एडमिन परफॉर्म करेगा इस होटल रिजर्वेशन सिस्टम में, वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे फ्लोज डाटा यहाँ से लेके यहाँ मूव करेगा, यहाँ से जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे उसका फ्लो यहाँ से इस साइड होगा। तो इस तरीके से ये फ्लो हम इनपुट एंड आउटपुट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये है आपका लेवल 0 डीएफडी और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। सो इसी तरीके से मींस क्या क्या चीजें मैंने एक बताई, एक जनरलाइज फॉर्म में मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी लेवल 0 डीएफडी बनाना होगा तो सबसे पहले उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, उस प्रोसेस में क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्या प्रोसेस का नाम रखेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। अभी हम यहाँ पे एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद डाटा फ्लोज कहां से कहां पे होगा, इस डाटा फ्लोज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड उसको लेबल करेंगे। इस तरीके से ये लेवल 0 डीएफडी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये यहाँ पे जो मैंने सिंपल सा सिस्टम इसी का ये है, मींस इसको मैंने अभी डिटेल में आपको समझाने के लिए बनाया है एंड इसको एक एग्जांपल मैंने पहले भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। तो यहाँ पे वही सेम यूजर एंड एडमिन एंड वो रिजर्वेशन सिस्टम को किस तरीके से यूज करेंगे ये सारी चीजें मेंशन की गई है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज स्टूडेंट्स अटेंडेंस सिस्टम। तो इसके लिए भी अगेन अब हमें लेवल 0 डीएफडी अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 टू आइडेंटिफाई दी प्रोसेस। प्रोसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम यहाँ पे अटेंडेंस पोर्टल लिख ले या स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम लिख ले, यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया टू आइडेंटिफाई दी प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। सो इस स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम से क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं, इसमें टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, इसके अलावा एचओडी हो सकता है या एडमिन हो सकता है। तो ये कई सारी एंटिटीज हैं, इन एंटिटीज को यहाँ पे 1 बाय 1 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इसके बाद एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के बाद इसका डाटा फ्लो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक एंटिटी आपका ये टीचर, इसी तरीके से एक एंटिटी यहाँ पे एचओडी रिप्रेजेंट किया है, एक यहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया है।
यहाँ पे चाहो तो आप एक न्यू एंटिटी से ऐड कर सकते हो, दैट इज एडमिन। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ से भी इस तरीके से ये डाटा फ्लो दिखा सकते हो। तो टीचर अगेन यहाँ पे डाटा फ्लो आपका लॉग इन एंड रिस्पॉन्स के फॉर्म में हो सकता है। एचओडी यहाँ पे लॉग इन एंड रिस्पॉन्स के फॉर्म में डाटा फ्लो होगा यहाँ इनके बीच में। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट एंड एडमिन के बीच में भी यहाँ पे लॉग इन एंड रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेवल 0 डीएफडी बनाया जा सकता है। एंड कोई भी आपको एग्जाम में दे दिया जाए, या आपका आप सपोज एयरलाइन सिस्टम है, एयरलाइन सिस्टम की अगर बात करेंगे तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे एयरलाइन सिस्टम एंड उसमें जो भी एंटिटीज होंगी तो उसके बाद एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक मैनेजर शो कर सकते हो, एयर होस्टेसेस हो जाएंगी। एंड इस तरीके से ये सारे एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें डाटा का फ्लो कैसे हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आप बना के शो करके लेवल 0 डीएफडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।